अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपके सामने शाबान के महीने में जिन खुराफात और बिदातों को लोग अंजाम देते हैं, उन्हीं बिदात और खुराफात में से एक बिदात है, जब 15वीं शाबान की रात होती है तो उस रात में पूरी रात जागने के गरज से लोग जलसे करते। बाज़ इलाकों में, बाज़ जगह लोग नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद तकरीर करना शुरू कर देते हैं, इमाम साहब समझाना शुरू कर देते हैं, फिर मिलकर नफिल नमाज पढ़ते हैं और फिर तस्बीह, अज़कार, बेशुमार खुराफात करते हैं। फिर चाय, हलवा, गली कूचों में घूमना, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में जाना, इस तरह के आमाल अंजाम देते हुए नज़र आते हैं 15वीं शाबान की रात। ये तमाम के तमाम काम करना शरीयत से इन कामों का कोई ताल्लुक़ नहीं, बजाय सवाब के उल्टा गुनाह होता है। तो हमें इन कामों से परहेज़ करना है, बचना है। लोग क्यों करते हैं? और जो इमाम साहब इशा के बाद बयान करते हैं या कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें जो बयान करते हैं खतीब साहब, तो बयान करने में एक मौजू और सब मुहद्दिस के नज़दीक वो रिवायत ज़ईफ़ है और कुछ मुहद्दिस ने उसको मौजू भी करार दिया है। रिवायत क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से है। उसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, कि जब शाबान के महीने का 15वीं तारीख हो, फ़क़ूमू लैलाहा, तो ए लोगो तुम उस रात नफिल पढ़ो। वसूमू नहारहा, और 15वीं तारीख की रात के बाद जो 15 तारीख का दिन आएगा, उस दिन तुम रोज़ा रखो। ये जो हदीस है, और भी इसके अल्फाज हैं, फिर आगे हैं कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया में उतरता है और आवाज़ लगाता है कि है कोई मगफिरत तलब करने वाला, मैं उसको मगफिरत कर दूं, है कोई रोज़ी मांगने वाला, मैं उसको रोज़ी दे दूं। इस तरह के मुनादी करते रहता है अल्लाह ताला सुबह तक। तो ये जो रिवायत है, ये एक रिवायत मौजू रिवायत, एक ज़ईफ़ शदीद ज़ौफ़ है इसके अंदर। इस रिवायत को बयान कर रहे हैं। इसके सहारा लेते हुए रात जागते हैं और फिर दिन में रोज़ा रखते हैं। नाज़रीन, दिन में रोज़ा रखना और रात को जागना, ख़ास कर 15वीं शाबान की रात को, ये बिदात है, गुनाह है, इससे बचना चाहिए। गुनाह और बिदात क्यों है? गुनाह बिदात इसलिए है कि अगर शरीयत में रात की अहमियत होती और उसमें कुछ आमाल मखसूस ज़िक्र किए जाते तो ज़रूर सही रिवायतों के ज़रिए से हम तक मनक़ूल होता, लेकिन इस बारे में सही रिवायत हमें सरे से मिलता ही नहीं। तो मालूम ये हुआ कि अगर सहाबा इकराम इस पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम के साथ इस रात में इबादत करते हैं तो सहाबा इकराम ज़रूर नकल करते और सहाबा इकराम भी करते हुए सहाबा इकराम के बारे में भी हम तक मनक़ूल होता। लेकिन ऐसा न सहाबा के बारे में मिलता है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिलता है कि अल्लाह के नबी ने ऐसे कोई अमल किया हो। अल्लाह के नबी खुद अमल करने के लिए कह रहे हैं, एक रात की अजमत बताते हुए, और खुद नहीं कर रहे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर अल्लाह के नबी करते तो मनक़ूल ज़रूर होता, ऐसी सहाबा इकराम अगर करते तो मनक़ूल होता। न सहाबा से न अल्लाह के नबी से मनक़ूल है। तो मालूम ये हुआ कि ये रिवायत सरे से बातिल है। इसको इसकी रोशनी में रात जागना और फिर दिन में रोज़ा रखना
ये सरासर गलत है। 15 शाबान का रोज़ा रखना और शुरू शाबान से रोज़ा अगर कोई शख्स नहीं रखा है, सिर्फ 15 शाबान के रोज़े को खास कर लेता है और रखता है, ये भी बिदअत है। क्यों? क्योंकि ये हदीसों की मुखालफत कर रहा है। एक आध हदीस नहीं, कई हदीस है। अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, शेख बिन बाज और दीगर बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम ख़ास करके 15 तारीख का रोज़ा रखना और आगे पीछे रोज़ा ना रखना, इसको बिदअत करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इज़ा इंतसफ़ शाबानु, कि जब शाबान का महीना आधा गुजर जाए, फला तसुम, खबरदार तुम उस वक्त रोज़ा रखना शुरू मत करो, उस वक्त रोज़ा ना रखो। तो अब कोई शख्स अगर 15 तारीख का रोज़ा रख रहा है तो आधा महीना तो गुजर गया, आधा महीना गुजरने के बाद अब ये रोज़ा रख रहा है, तो ये रोज़ा मकबूल नहीं है, ये रोज़ा शरीयत के नज़र में महबूब नहीं है, शरीयत ने मना किया है, तो उसे रुक जाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे एक बात बतलाना चाह रहा हूँ कि देखिए, 4 सूरत ऐसी है कि अगर उन सूरतों में हम रोज़ा रखते हैं शाबान के महीने में, तो हम इंदल्लाह माजूर होंगे, हमें सवाब मिलेगा और रोज़ा रखना मुस्तहब होगा। इन 4 सूरतों के अलावा अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे लिए फिर ये नाजायज़ और मकरूह होगा। 4 सूरतें क्या क्या? कोई शख्स शुरू शाबान से ही रोज़ा रख रहा है तो 15 शाबान का भी रोज़ा रख रहा, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो शुरू शाबान से लेकर पूरे शाबान का रोज़ा रखते हुए रमज़ान का रोज़ा रखना शुरू कर दिया, मिला लिया रमज़ान के साथ, ऐसे कर सकता है, ये भी जायज़ सूरत है। लेकिन इससे अफजल सूरत ये है कि शाबान के शुरू ही से रोज़ा रखते हुए आए और 27-28 तक रख के बंद कर दें। 27 को यानी 2-4 दिन, रमज़ान से 2-4 दिन पहले इफ्तार करना शुरू कर दें, रोज़ा रखना बंद कर दें, ये अफजल सूरत है। तीसरी सूरत ये है कि जैसे वो और महीनों में 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा रखता था, ऐसी इस महीने में भी अगर 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा रखता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो उसमें 15 तारीख आ रहा है तो इसमें कोई, क्योंकि इसने मखसूस नहीं किया, ये तो दूसरी रिवायत के मुताबिक अमल कर रहा है कि जिन रिवायतों में अल्लाह के नबी ने 15 तारीख के हर महीने 3 दिन रोज़ा रखने की जो फजीलत है, उन हदीस पर अमल कर रहा है, ना कि इस हदीस पर अमल कर रहा है। तो इस सूरत में अगर अमल करता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। चौथी सूरत यह है कि जैसे और दिनों में ये बंदा हर हफ्ता 2 दिन का रोज़ा रखता था, एक पीर के दिन का, एक जुमरात के दिन का, तो शाबान के महीने में भी अगर ये रोज़ा रखता है पीर और जुमरात के दिन का तो कोई हर्ज की बात नहीं। इन 4 सूरत के अलावा कोई अगर रोज़ा रखता है तो उसके लिए रोज़ा रखना बजाय सवाब के गुनाह का बाइस होगा और वो शरीयत का मुखालिफ होगा। उन्हीं मुखालिफ शक्लों में से, उन्हीं मुखालिफ सूरतों में से एक सूरत ये है कि जब शाबान का महीना आधा गुजर जाए फिर रोज़ा रखें, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि रोज़ा ना रखें। अल्लाह के नबी ने कहा था कि इज़ा बक़िया निस्फ़ुम मिन शाबान फ़ला तसुमू, जब शाबान के बाकी आधा महीना रह जाए तो उस वक्त रोज़ा ना रखो। तो जब शाबान का आधा महीना बच जाए तो उस वक्त रोज़ा रखने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। ये तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। नसाई में तफसील है, उसमें नसाई में है कि इज़ा कान निस्फ़ु मिन शाबान फ़ला तसूमु हत्ता यजी रमज़ानु, कि जब शाबान का महीना आधा हो जाए तो तुम रमज़ान आने तक बाकी तमाम दिनों में जो 14-15 दिन हैं, इन 14-15 दिनों में रोज़ा ना रखो। तो आधा शाबान गुजरने के बाद रमज़ान आने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में रोज़ा रखने से मना फरमाया। तो किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि वो आधा शाबान गुजरने के बाद फिर वो रोज़ा रखें। इसी तरह
आधा शाबान के बाद अगर कोई रोज़ा रखने चाहे मुस्तकिल तौर पर, वो मना है। और कोई खास करके फिर एक ही दिन का रोज़ा रखे, वो तो बदरजा औला मना और गैर महबूब है शरीयत के नज़र में। इसी तरह कोई शख्स रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले अगर रोज़ा रखता है शाबान के महीने में, क्यों? ताकि आदत बना ले और रमज़ान का रोज़ा रखना उसके लिए आसान हो जाए। ये सोचकर अगर कोई रखे, अपनी चालाकी दिखा रहा है, तो इससे भी शरीयत ने मना किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है और बुखारी में भी इसी माने में रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने कहा, ला तक़द्दमू रमज़ाना बिसौमी यौमिन वला यौमैन, कि देखो 1 या 2 दिन पहले रमज़ान से रोज़ा हरगिज़ मत रखो। रमज़ान से 1-2 दिन पहले रोज़ा ना रखो। इल्ला रजुलन, हाँ कोई ऐसा शख्स है, कान यसुमु सौमन फल यसुमु, कि वो शख्स उस दिन रोज़ा रखता है, उसकी आदत है तो वो रोज़ा रखे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। यानी जैसे अभी आपको बतलाया गया था कि कोई शख्स हर हफ्ता रोज़ा रखता है, कब? जो पीर और जुमरात के दिन मासूर है, महबूब है, वो रखता है, जैसे अल्लाह के नबी रखते थे तो ये रखता है। तो अब क्या हुआ कि मंगल से रमज़ान शुरू है और पीर के दिन इसने रोज़ा रख लिया, तो मना नहीं है। क्यों मना नहीं है? क्योंकि ये तो पहले ही से इसको रोज़ा रखते हुए आ रहा था, तो इसकी तो आदत है। ऐसे ही उसने जुमरात को रोज़ा रख लिया और जुमे से रमज़ान शुरू है, तो ऐसे शख्स के लिए जिसकी आदत हो रोज़ा रखने की और वो रख रहा है और इत्तेफाक से वो पीर का दिन या जुमरात का दिन बैठता है रमज़ान से 1 दिन 2 दिन पहले, तो उसमें अगर वो रखता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई और शख्स अगर रखे तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि चांद देखने से पहले, चांद नजर नहीं आया लेकिन एहतियातन वो रख रहा है। क्यों रख रहा है? कि ताकि रमज़ान के जो पूरे रोज़े हैं वो मुझसे कोई रोज़ा चूक ना हो जाए, छूट ना पाए, इसीलिए मैं पहले ही से रखना शुरू करता हूँ। तो पहले ही से अगर कोई शख्स शुरू करता है तो अल्लाह के नबी ने उसे भी मना फरमाया। अल्लाह के नबी ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अन ताजील सौमी यौमिन क़ब्ल रुया, चांद नज़र आने से 1 दिन पहले जल्दबाजी में कोई शख्स रोज़ा रखे, इससे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। ये इब्न माजा की रिवायत है। और कोई शख्स यौम शक, ऐसा दिन जिसमें लोग कश्मकश में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चांद नज़र आया, कुछ कह रहे हैं कि चांद नज़र नहीं आया, या हम तक जो खबर पहुंची है वो खबर गैर मोतबर है, तो कश्मकश में हो अगर और लोग 2 तरफ हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि चांद नज़र आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि चांद नज़र नहीं आया, तो अब ऐसे दिन को कहते हैं यौम शक। तो जिस दिन के बारे में शक हो कि चांद शायद निकल गया था चांद, ये शायद चांद नहीं निकला, तो ऐसे दिन भी रोज़ा रखने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मन सामा यौम शक, कि यौम शक, शक वाले दिन किसी ने अगर रोज़ा रखा, फ़क़द आसा अबुल क़ासिम, तो उसने अबुल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। नाफरमानी क्यों की? क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इब्न अब्बास की रिवायत है कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि रोज़ा चांद देखकर रखना शुरू करो और रोज़ा रखना छोड़ दो चांद देखकर ही। चांद देखकर ही ईद मनाओ, इफ्तार शुरू करो और चांद देखकर ही रोज़ा रखना शुरू करो। फ़इन हाल बैनकुम व बैनहु सहाबतुन औ ज़ुल्मतुन, अगर तुम्हारे और चांद के दरमियान कोई बादल या तारीकी हाइल हो जाए, अंधेरी हाइल हो जाए, तो तुम क्या करो? फ़अकमिलू इद्दा,
फ़अकमिलुल इद्दा, तुम इद्दत को पूरा करो, गिनती को पूरा करो। इद्दत शाबान, शाबान की जो गिनती है उस गिनती को पूरा कर लो। और सही है इनकी रिवायत में है फ़अकमिलु इद्दत शाबान सलासीन, तो शाबान के 30 दिन की जो गिनती है इस गिनती को तुम पूरा कर लो, उसके बाद से फिर रोज़ा रखना शुरू करो। तो इस फरमान की उसने नाफरमानी की, क्योंकि जब चांद देखा नहीं इसने, तो चांद नहीं देखा, बगैर देखे रोज़ा रखना शुरू किया। तो जब बगैर देखे रोज़ा रखना शुरू किया, इस वजह से हज़रत अम्मार बिन यासिर ने कहा था कि जिस शख्स ने यौम शक का रोज़ा रखा उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बिदात और खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए।